5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिस तरह से हुए हैं और भाजपा की प्रचंड जीत हुई है पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा की झोली में गए हैं। लेकिन इसको लेकर रायबरेली के हमारे जो कद्दावर नेता हैं और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, क्या सोचते हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की चर्चा रही 5 राज्यों के चुनाव में, तो खासकर अब ये जीत किसकी मानी जाएगी और ये किसको श्रेय देंगे आप वहां पे? ये जीत पश्चिम बंगाल के हर नागरिक की जीत है। ये जीत पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा की जीत है। ये जीत पश्चिम बंगाल के नौजवानों को रोजगार की जीत है। ये जीत वहाँ पे डेवलपमेंट डबल इंजन की सरकार की जीत है। और निश्चित ही मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे भी वहाँ पर अवसर मिला काम करने का और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से अब सुचारू रूप से काम करने जा रही है। 15 साल टीएमसी की सरकार रही है, तो इस बार भाजपा का कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए, वहाँ पे जो हम लोग ने जमीन पे देखा, वहाँ पे असुरक्षा, नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा था। वहाँ के विकास में भ्रष्टाचार, कटमनी और जिस तरीके से हर क्षेत्र में वहाँ पे जो हमारे डेमोग्राफी बदल रही थी, इन सारे कारणों से वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में जनता जनार्दन के बीच में हम लोग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उन्होंने भरोसा किया और उन्हें लगा कि हर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां रोजगार है। उन प्रदेशों में पश्चिम बंगाल के नौजवानों को जाकर आज काम करना पड़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल तो देश की स्वयं राजधानी हुआ करते थे, कलकत्ता, और सबसे विकसित प्रदेश हुआ करता था। और मुझे अफसोस है कि आज वो सबसे पीछे वाले राज्यों में चला गया। तो आज वहां की जनता ऊब चुकी थी। टीएमसी के जो उनका उत्पीड़न था, उनके द्वारा जो लूट खसूट और महिलाओं के साथ क्या अभद्र चीजें हम लोग ने स्वयं देखा है। और वहां पे जो डेमोग्राफी बदल रही थी उसकी चिंता थी। सारे बंगाली भाइयों को हमारी चिंता थी कि हमारी सभ्यता, हमारी कला, जिस चीज के लिए बंगाल जाना जाता है, वो सब खत्म हो रहा था। और आज वहां के नागरिकों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए आज वहां सरकार बनी है। और निश्चित ही वहां पे हर क्षेत्र में विकास होगा। है कि सियान बिल्ली खंबा नोचे, और ये हमेशा विपक्ष का रहा है। जब वो आप किसी स्टेट पे जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है या इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं। तो इनकी आदत है कि लोकतंत्र की जो ये खूबसूरती है, ये इलेक्शन जो हमारे भारत का लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती को ही वो बिगाड़ना चाहते हैं। और जब वो हारते हैं तो वो इसी तरह के निराधार आरोप लगाते हैं। मुझे पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया, आने वाला समय पश्चिम बंगाल भी देश की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। 2027 को लेकर क्या कहेंगे आप? बाबा हैं, बाबा रहेंगे। देखिए, भाजपा के कद्दावर नेता और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जिनसे हमने बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी और 15 साल टीएमसी की सरकार थी, लेकिन वहां पर भाजपा का फैक्टर काम करता है। जनता परेशान थी, जनता जो बाहर, वहां के लोग बाहर जा रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, कई तरह की परेशानियां थी। और ये खुद जो अध्यक्ष जी हैं, ये खुद वहां पर चुनाव मैदान में थे, तैयारी में थे, भाजपा की तैयारी करवा रहे थे। लेकिन फिलहाल 2027 को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात की है। बाबा हैं, बाबा ही रहेंगे। रायबरेली से नेशनल टुडे, सोनू।